फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। तो यहाँ आपकी डेट, पर्टिकुलर, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। इसका मतलब यही है कि अरुण ने कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया। उसने कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना? 6 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश। लिस्ट प्राइस 2 लाख एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कि हमने गुड्स परचेज की है किससे? मुकेश से। लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का? 2 लाख और ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे? तो 2 लाख का 10% करेंगे, 20,000 आएगा। अब एंट्री कितने से होगी? 1 लाख। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। कितना? 1 लाख 80। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1/4 of above goods returned to Mukesh for not being up to specification। ठीक नहीं थी गुड्स, इसलिए हमने क्या कर दी? वापस। कितनी? कितने की खरीदी थी? 180 की खरीदी थी। अब वापस कर दी तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे? परचेज। किसका 1/4 करेंगे? जितने से एंट्री हमने की थी 180 का। ठीक है, तो 180 का क्या करेंगे? 1/4, यानी कि कितने की गुड्स वापस कर दी? कितना आएगा? 45। तो कितने से एंट्री होगी? 45। आ गई समझ? तो ये क्या है? परचेज। ठीक है, अब किसके बाद गुड्स वापस गई? कैश डेबिट हो जाएगा। 2 परचेज 45। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या है हमारा? issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% as cash discount। कि हमने मुकेश को चेक दिया है, जो भी उसको अमाउंट देना था 2% कैश डिस्काउंट। अब हमने मुकेश से गुड्स खरीदी, कितने की थी? 180। वापस कितने की कर दी? तो वापस कर दी तो पैसे कम करें उसके या 180 दे दे उसको? 180 दे दे या कम कर दे? ठीक है, उससे खरीदी थी, उसको माल वापस किया तो पैसे उसके कम होंगे। ठीक है, अब उसको कितने पैसे हमने देने हैं? 1,30,000। समझ गए मैम? अब इसका कितने परसेंट करेंगे? तो कैश डिस्काउंट 135 का कितने परसेंट? 2%। कितना आ गया? 27। ठीक है, अब ये काट के 1,32,300 रुपए का क्या देना है मुकेश को? एक चेक। समझ लो, मुकेश को देना है। मुकेश क्या बन जाएगा? रिसीवर। तो मुकेश क्या हो जाएगा? डेबिट। हमारे पास से पैसा जाएगा आएगा?
ये वाली इनकम। इनकम हो गई तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट। ठीक है, 1 35 1 32 300 और ये कितना आ गया 27। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज, 10,000 फॉर पर्सनल। ठीक है, हमने बैंक से निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए 2,50,000 और पर्सनल यूज के लिए। जो ऑफिस यूज के लिए गए हैं वो ऑफिस में आएंगे, ऑफिस का मतलब बिजनेस में आएंगे। इसका मतलब क्या है हमारे पास कैश, तो हम क्या डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और जो हमारे पास पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं वो क्या हो गई, वो बिजनेस में नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन निकाले तो बिजनेस के अकाउंट बैंक के अकाउंट में से है, तो इसलिए क्या हो जाएगी ड्रॉइंग। कहाँ से निकाले हैं, तो टू क्या करेंगे। ठीक है, तो कितने रुपए निकाले हैं 2,50,000 तो ऑफिस यूज के लिए और 10,000 पर्सनल। कितने हो गए टोटल 2 लाख। आ गया समझ सबको, आगे करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा हम करते हैं नेक्स्ट क्या है, परचेज मशीनरी। एक मशीनरी खरीदी है हमने, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख, spent 5,000 on its installation. Payment for machinery was made by check and installation expenses paid in cash. ठीक है, तो हमने एक मशीनरी खरीदी है, तो जब भी कोई एसेट खरीदते हैं हम उसको खरीदने के टाइम जो भी खर्चा आता है, खरीदते टाइम जो भी खर्चा किया जाता है उसको अपने बिजनेस तक लाने का, उसको इंस्टॉल करने का, वो सारा उस एसेट की कॉस्ट में क्या होता है ऐड। ठीक है, अब जैसे ये मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, अब इसके ऊपर 5,000 रुपये क्या खर्चा दे दिया है, तो ये इसी में ऐड हो जाएगा। यानी कि मशीनरी कितने की आएगी 1,05,000। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मशीनरी का अमाउंट तो हमने चेक से पे किया है, लेकिन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कैसे पे किए हैं कैश में। तो यहाँ क्या एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट बैंक और टू कैश। ठीक है, मशीनरी कितने की हो गई और बैंक से कितना जाएगा और कैश में 5,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर। अमर को कितने की गुड्स सेल की 1 लाख की। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी अमर टू सेल कितना 1 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग चेक 98,500 एंड चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अब देखो ध्यान से कि अमर ने अपना जो अकाउंट है वो क्लियर कर दिया, यानी कि उसने पैसे दे दिए। ठीक है, 98,500 रुपये हमें दे दिए और अमर से लेने कितने थे 1 लाख और चेक कितने का दिया 98,500 का, तो बाकी क्या हो गया। ठीक है, अब वो चेक हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट अब बैंक में जमा करा दिया तो क्या होएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, कितना 98,000 हमें कम मिल रहे हैं 1,500, लॉस है हमारे लिए 2 कितना 1 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज फॉर स्टेशनरी खरीदा है। ठीक है, ऑफिस के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। ठीक है, तो अब ये जो है क्या है एक खर्चा। ठीक है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं
ऑफिस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट टू कैश, ठीक है। तो 3000 की ड्राइंग और 1500 की सॉरी 3000 की ड्राइंग और कॉपी 5000 की ऑफिस यूज, कितना होगा टोटल। फिर परचेज लैंड फॉर 2 लाख, पेड 1% ब्रोकरेज, 15,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक, ठीक है। लैंड खरीदी है हमने 2 लाख की। अब लैंड भी क्या है हमारी एसेट, कोई भी एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसी में क्या हो जाएगा ऐड। यहाँ लैंड खरीदी है हमने, तो लैंड खरीदने में कितना खर्चा हुआ 1% ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज 1%, 2 लाख का 1% हम करेंगे 2000। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है 15,000, तो कितने से एंट्री होगी 20,000, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कितना 2 लाख 17,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारी वेजेस ड्यू टू लेबरर्स एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ठीक है। तो ये ड्यू टू का मतलब हमने अभी पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस क्या एंट्री होगी, बस ये ध्यान रखना जब पे करते हैं तो वेजेस टू कैश होता है, अब क्या आएगा वेजेस टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बस अब क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे कंपाउंड एंट्री कर देंगे, वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया हमारा 20,000, 30,000, ये 20,000 और ये, ठीक है 30,000। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन हो गया आपका। 3rd क्वेश्चन आपने करना है अपने आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है